जय हिंद बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5.3। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक है। इसी वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने के लिए इकाई अंक की क्या संभावना है। करने में इकाई अंक का क्या संभावना है। देखिए इकाई अंक क्या होता है। इकाई अंक जैसे हम लोग कुछ लिखे तो यहाँ पे देखिए ये लिखे कितना 96,155, तो इसका इकाई अंक क्या हुआ 5। तो कह रहा है जो इसका अगर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो इकाई अंक आने का क्या संभावना है। तो उससे पहले देखिए हम लोग समझते हैं। एक तरफ लिखते हैं एक मतलब क्या, जैसे एक तरफ वर्ग और उसका वर्गमूल, तो ऐसे हम लोग लिखेंगे जैसे 1 का वर्ग हुआ तो वर्गमूल ऐसे हो जाएगा। तो जैसे हिया हुआ तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पर मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर 16, मतलब 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 5 25 होता है। उसके बाद 6 का वर्ग कितना हो जाएगा तो 36, 6 का वर्ग 7 का कितना हो जाएगा 49, 8 का 10 तक आपको कम से कम आना चाहिए। और 8 का कितना होगा तो 8 का हो जाएगा 64, 9 का कितना होगा 81, 10 का कितना होगा तो 10 का 100 होगा। तो देखिए इकाई अंक, तो यहाँ हम लोग देखिए गौर कर सकते हैं कि 2 का स्क्वायर की है तो 4, 3 का स्क्वायर 9, तो हम लोग इकाई अंक ही रखेंगे। जैसे देखिए तो 1 आने का क्या प्रायिकता, मतलब क्या किसका हम लोग वर्ग करेंगे तो 1 आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर 1 किया और 9 का स्क्वायर 81 में इकाई अंक क्या है 1 है। तो या तो यहाँ पर देखिए 9 आ सकता है या 1 आ सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे संख्या, ऐसे लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर, तो संख्या कितना दिया हुआ तो संख्या बराबर दिया हुआ है तो 9801 लिखेंगे इस संख्या मतलब क्या कि यहाँ पर संख्या 9801 में इकाई अंक एक आने की संभावना 1 और 9 होगा। 1 और 9 होगा, मतलब या तो 1 होगा या तो 9। अगर इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे जो 9801, इसका अगर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है वो हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, या नहीं तो इसी में होगा तो इसी में पढ़ेंगे, यही चैप्टर में, ठीक है। थोड़ा ट्राइपॉड ऊपर कर दे रहा हूं मैं यहाँ पर। तो इसका इकाई अंक निकालने का क्या मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पर जो संख्या है उसका 9801 में इकाई अंक एक आने की संभावना 1 या 9 होगा, ठीक है। ऐसे समझ के हम लोग को बना देनी है, समझ गए। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब कितना है तो अब दिया हुआ 99,856 में तो यहाँ पे देखें तो लिखेंगे संभावना, इसमें देखिए इकाई अंक की संभावना, ऐसे लिखेंगे इकाई अंक की संभावना। तो इकाई अंक का संभावना क्या हो सकता है संभावना, तो इकाई अंक देखिए 6 किस में आ रहा है। यहाँ पर हम लोग देखिए 1 से कितना तक देखें तो 1 से 10 तक देखें, उसमें देखिए इकाई अंक 6 कितना में आ रहा है। या तो 4 का करेंगे तब इकाई अंक 6 आएगा, या तो 6 का करेंगे और उसके बाद नहीं है तो लिखेंगे 4 पहले लिखेंगे 4 और 6 बस ऐसे ही समझ के बना देना है, ज्यादा कुछ नहीं करना, समझ गए। ऐसे लिख देंगे, काम खत्म। बहुत आसान लैंग्वेज में आपको लिखना, ये इतना लैंग्वेज में लिखा आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, या नहीं तो ये लैंग्वेज लिख दोगे तो ये भी ठीक है। तो आप समझ गए, बस हो गया। 3 नंबर देखिए यहाँ पर, तो देखिए कितना है तो यहाँ पर है दिया हुआ 99 और उसके बाद 8001, तो इकाई अंक की संभावना ऐसे लिखेंगे इकाई अंक की संभावना तो इकाई अंक देखिए 1 आने का क्या संभावना है, तो हम लोग संभावना तो देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तब 1 आ सकता है, या 9 का स्क्वायर करेंगे तब 1 आ सकता है। तो लिख देंगे 1 या 9, 1 और 9 लिख देंगे, 1 और 9, मतलब ये संभावना है 1 और 9, समझ गए। तो मतलब क्या, जैसे देखिए इसका अगर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, या तो जैसे मान ली इतना आया, लेकिन इकाई अंक या तो 1 हो सकता है या
9 हो सकता है, यही दोनों में से कोई एक हो सकता है। ये नहीं कि 66 होगा, ये नहीं, लेकिन इकाई अंक होगा इतना में, संभावना है। समझ गए? आप वर्गमूल निकाल के देख सकते हो, ऐसे वर्गमूल इसका नहीं निकालने को कह रहा। ठीक है, अब देखिए कितना है 4 नंबर। तो इसमें भी जो क्वेश्चन है उसका भी इकाई अंक ही आपको देखना होगा। तो कितना दिया हुआ, तो 65 76 66 0 25 लिखेंगे। इकाई अंक की संभावना, इकाई अंक की संभावना, इकाई अंक की संभावना। तो यहाँ पे इकाई अंक देखिए कितना दिया हुआ है 5। यहाँ पर आप चाहे तो हाईलाइट भी कर सकते हो, सॉरी यहाँ पर ट्राइपॉड में लग गया। यहाँ पे देखिए इकाई अंक की संभावना, इकाई अंक की संभावना, संभावना क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए इकाई अंक इसमें 5 दिया हुआ, तो हम लोग किसका वर्ग किए हैं ताकि 5 आया है, तो 5 का वर्ग किए हैं तो सिर्फ उसी में आया। तो इकाई अंक का संभावना सिर्फ 5 ही हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह आपको बनाना है। देखिए एक बार और मैं समझा दे रहा हूं आपको। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित संख्या के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना होगी। इसका वर्गमूल अगर ज्ञात करेंगे तो इकाई अंक क्या हो सकता है। जो ये जो 9801 दिया हो, इसका अगर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो इकाई अंक क्या होगा। तो हम लोग देखिए यहाँ से 1 से लेके 10 तक का वर्गमूल निकाले। पहले 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, बस आपको 1 से 10 तक याद रहना चाहिए, एकदम मुंह जवानी आपको याद। 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 4 का वर्ग, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर इकाई अंक क्या दिया हुआ 1। तो हम लोग किसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे ताकि इकाई अंक 1 आएगा। तो या तो 1 का, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 का स्क्वायर 9 का 81 होता है, तो 9 9 में 81, तो 81 में 8 और 1 है, तो इकाई अंक 1 है। तो या तो 1 आएगा यहाँ पर, 9 6 4 के 36, तो 4 4 चौके 16 या 6 4 के 36, तो 4 या 6 हो सकता है, या 4 और 6 हो सकता है। यहाँ देखिए 1, तो 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर भी 1 और 9 करेंगे जैसे यहाँ पर किए थे सेम। उसके बाद 5 में देखिए 25 25, तो 5 ही हो सकता है, तो इकाई अंक का 5 आने की यहाँ पर संभावना होगा। ठीक है, तो ऐसे ही बनाना, ज्यादा आपको लैंग्वेज नहीं लिखना, ऐसे क्वेश्चन लिख देना, हाईलाइट आप चाहो कर सकते हो, लिख देंगे इकाई अंक आने की संभावना, इकाई अंक आने की संभावना। जैसे यहाँ पर 4 और 6 है तो ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो आपको कहीं भी समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ऐसे समझने में आपको दिक्कत इसमें नहीं आया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक, नंबर 2 में बिना गणना किए, मतलब इसको सॉल्व नहीं करना, वह संख्या बताए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। मतलब पूर्ण वर्ग संख्या का क्या मतलब, यहाँ आप देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, हम जानते हैं, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का 25, इसी तरह हो रहा है। अगर मान लीजिए हम कुछ भी संख्या जैसे 12 लिख देंगे, तो 12 क्या मतलब क्या, 12 कोई पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं है। 16 है, 16 किसका है, तो 4 का है, तो 4 का है। यहाँ पर 25 है, तो 25 किसका है, तो 5 का है। ठीक है, इसी तरह जैसे यहाँ पर अगर 37 लिख देंगे, क्या 37 पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर जो इतना संख्या लिखे हैं इसमें अंदाजा लगा सकते हैं कि दो, आपको बात याद रखना है, पूर्ण वर्ग संख्या किस में नहीं होगा। कभी भी कोई भी संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं का मतलब नहीं, कैसे नहीं होगा, तो इकाई अंक अगर या तो 2 हो, या तो 3 हो, या 7 हो, या 8 हो। समझ गए, इसके मतलब क्या है, जो ये 2 3 7 8 अगर इकाई अंक कोई भी संख्या के इकाई अंक अगर है तो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। अगर शून्य में अगर शून्य की संख्या अगर सम है, मतलब क्या 2 से जो विभाज्य हो जा रहा है, मतलब अगर लास्ट में 2 संख्या दिया हो जैसे 100, तो 100 10 का होता है। जैसे 1 और 100 दिए तो ये किसी का भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 3 लास्ट में शून्य दिया हो, तो ये शून्य वाला खैर अभी छोड़ना, आगे मिलेगा। तो 2 3 7 8 को आपको याद रखना, अगर कोई भी संख्या है उसका इकाई अंक अगर 2 3 7 8 हो, अगर इसके अलावा मतलब और भी कुछ है तो मतलब पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है, उसमें भी डिफाइन नहीं है कि होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर जो 4 संख्या दिया हुआ है इसमें पूछा जा रहा है कौन वास्तव में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो हम लोग ऐसे लिख देंगे, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या नहीं तो इसका विपरीत भी लिख सकते हैं। अगर कोई संख्या है जिसका इकाई अंक 1 है, या मतलब 1 है, यहाँ पर 2 के अलावा 3 4, यहाँ पर 4 होगा, 5 होगा, उसके बाद 6 होगा, 7 8 9, मतलब ये अगर किसी संख्या की इकाई अंक है तो समझना है हाँ ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है। यहाँ पर अगर इकाई अंक 2 3 7 8 है, अगर इकाई तो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। आप कितना भी बड़ा से बड़ा पूर्ण वर्ग संख्या ले लो, और देखना उसके इकाई अंक में ना ही 2 होगा, ना ही 3, ना ही 7, ना ही 8, इस 4 के अलावा कभी भी, मतलब क्या 4 कभी भी ऐसा संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। समझ गए, तो हम लोग पहले ये लिखेंगे तो लिखेंगे हम जानते हैं कि
कि किसी भी संख्या के अगर इकाई अंक 2 3 या सॉरी 2 3 यहाँ कॉमा दे देते हैं 7 या 8 है तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, ये हम जानते हैं, ये इतना लैंग्वेज आपको लिख देना है इसमें, समझ गए। बहुत आसान लैंग्वेज है, बस आपको लिखना है सिर्फ कि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के अगर इकाई अंक किसी भी 2 3 7 या 8 है तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में 2 का 1 में देखिए 2 का 1 में यहाँ पर इकाई अंक कितना दिया हुआ 3, तो लिख देंगे इकाई अंक 3 है, इकाई अंक 3 है, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, समझ गए। इसी तरह जो और भी लैंग्वेज में लिखा रहा हूं, जैसे यहाँ पे देखिए कितना है 257, तो इसमें इकाई अंक कितना 7, तो लिख देंगे इकाई अंक बराबर 7, इकाई अंक बराबर 7, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, समझ गए, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, इतना समझ गए। उसके बाद देखिए 2 नंबर हो गया, 3 नंबर देखिए 3 नंबर तो हम लोग क्या जानते हैं 2 3 7 8 होना चाहिए तब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो यहाँ देखिए 2 3 यहाँ पर 3 आ गया 7 आ गया, आप देखिए अगला संख्या हम 8 दिया हुआ इकाई अंक, तो लिख देंगे इकाई अंक बराबर, यहाँ पर लिखेंगे इकाई अंक बराबर 8, इकाई अंक बराबर 8, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, पूर्ण वर्ग ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर वर्ग लिख देना, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, समझ गए। अब देखिए 4 नंबर में इकाई अंक कितना है, इकाई अंक यहाँ पर 1 दिया हुआ है, पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है, इसमें बिना गणना किए, तो यहाँ पर देखिए 400 कितना है 41 दिया हुआ, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है, तो 1 दिया हुआ, तो यहाँ पर 4 में आप चाहो तो लिख सकते हो, या नहीं तो आंसर में सिर्फ लिख देना कौन संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो 1 2 और 3 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और 4 नंबर हो सकता है, समझ गए, पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है। बस आपको ऐसे ही सॉल्व करना, बस आप लैंग्वेज में लिख देना, मैं ये समझाने के लिए लिख दे रहा हूं, ये आपको चाहो तो आप लिखोगे या नहीं तो जब सॉल्व करोगे तो ये नहीं भी लिखना, बस समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। 2 3 7 8 अगर कोई भी संख्या है उसके इकाई अंक अगर ये है तो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, समझ गए। तो यही देखिए इसमें 3 है दिया हुआ इकाई अंक, इसमें 7 इसमें 8, तो इसीलिए ये तीनों पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ पर इकाई अंक 1 दिया हो तो पूर्ण वर्ग संख्या ये हो सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए बार बार घटाने का विधि मतलब क्या, जैसे कोई भी संख्या हम लोग ले लेते हैं जो पूर्ण वर्ग संख्या जैसे 16, तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे घटाएंगे, तो इसमें हम लोग लगातार विषम संख्या लेंगे, लगातार विषम संख्या ऐसे लिखेंगे, क्रमागत विषम संख्या या लगातार या क्रमागत विषम संख्या घटाएंगे, लगातार या क्रमागत विषम संख्या। क्रमागत विषम संख्या का क्या मतलब, जैसे देखिए 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और भी बहुत सारा होगा, 19 21 बहुत सारा, तो लगातार क्रमागत विषम संख्या घटाएंगे। जैसे देखिए मैं एक बता रहा हूं, जैसे 16 को अगर हम लोग ज्ञात करेंगे तो देखिए 16 में से क्या करेंगे, पहले 1 घटाएंगे, तो 16 में से 1 गया तो कितना होगा, तो 15, फिर अब 15 में से 1 के बाद कितना 3 है, तो 3 घटाएंगे, कितना आया 12 आया, 12 में से फिर देखिए 5 घटाएंगे तो कितना आया 7, अब 7 में से हम लोग 7 घटाएंगे तो 7 में तो 0, जब तक 0 नहीं आवे तब तक नहीं छोड़ना है। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या देखिए कितना बार घटा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 4 बार घटा है। ठीक है, तो 4 बार घटाए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो लिखेंगे 16 का स्क्वायर मतलब 16 का जो वर्गमूल होगा, 16 का वर्गमूल 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, बहुत आसान है, बस आपको याद रखना है कि जो घटार है उसमें लगातार विषम संख्या होना चाहिए, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 उसके 19 21 23 25 27 इसी तरह आगे बढ़ते चलेगा, जितना बड़ा संख्या वैसे निकालेंगे। ठीक है, 13 में दिया हुआ, तो ऐसे देखिए बार बार घटाने की प्रक्रिया द्वारा, तो यहाँ पे 3 नंबर में कितना दिया हो, कौन कौन संख्या दिया हो, तो 100 लिख देंगे, संख्या बराबर 100। अब घटाएंगे तो 100 में से क्या घटाएंगे, तो शुरुआत में 1, तो 1 घटाएंगे कितना 99, थोड़ा ध्यान से बनाना, 99 में यहाँ पर फिर 3 घटाएंगे, तो 99 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा,
तो यहाँ पर घटेगा तो ये आ जाएगा 6, उसके बाद 9, 96, 96, 96 में से फिर 5 घटाएंगे तो 96 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा 91, 91 में से फिर 7 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 11, और यहाँ पर 11 और 7 यहाँ पर कितना आ गया 8, 84। ठीक है, 84 आया। उसके बाद 84 आने के बाद देखिए फिर से 84 आया, 84 में 7 है तो यहाँ पर 9 घटाए दें, 14, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, 9 5 14, और उसके बाद कितना आ जाएगा 7, 75। समझ गए, इधर आप बगल में ही घटा लेते हैं, यहाँ पर 75, यहाँ 75 में से अब 9 है यहाँ पर, तो 9 के बाद कितना 11। थोड़ा ध्यान से घटाना, एक भी घटाना अगर गलती हुआ तो आपका पूरा आंसर गलती हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना घटाएंगे तो ये 4 हुआ, और उसके बाद ये 6, 64, 64 यहाँ पर देखिए 12, 11 के बाद 13, तो 13 यहाँ पर करेंगे तो 1, यहाँ पर 5, 51 आया। 51 के बाद यहाँ पर देखिए 13 है तो 13, तो यहाँ पर देखिए 13 के बाद कितना 15, 15 घटाएंगे तो ये एक में से यहाँ पर नहीं 6 होगा, यहाँ पर कितना होगा 5, 4, 4 में से यहाँ पर 1 जाएगा तो 3, 36 है तो 36 में से यहाँ पर देखिए कितना घटाएंगे तो ये 15 है, तो अब घटाएंगे तो 17, 17 यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा तो ये 6 हुआ, 6 यहाँ पर 16, 9 7 16, यहाँ पर कितना 1 19। अब देखिए 19 तो 16 के बाद 17 के बाद कितना 19, और 19 में से 19 जाएगा तो 0 होगा, तो लिख देंगे अतः 100 का वर्गमूल, मतलब रूट लगा देंगे, रूट ऐसे लगाएंगे तो वर्गमूल बराबर कितना बार घटाएं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार घटाएं तो 100 का रूट 10। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि 10 का वर्ग कितना होता है तो 100 होता है, बस ऐसे बना देना। देखिए काफी सिंपल है, समझ गए। तो अब देखिए यहाँ पर ये हुआ, ये 2 का 3 का 1 नंबर दिया हुआ, यानी तो डायरेक्ट ऐसे लिख देना संख्या 100। उसके बाद देखिए संख्या कितना लेंगे तो संख्या 69 लेंगे, संख्या बराबर 69, 169 सॉरी 169। अब ऐसे ही घटाएंगे, 169 में से अब घटाना है, ठीक है। तो आप देखिए 169 में से घटाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो 169 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 168। उसके बाद फिर देखिए 100 यहाँ पर 68 है, 3 घटाएंगे तो कितना 165, फिर 165 में से 3 है यहाँ पर 5 घटाएंगे कितना 160 होगा, ठीक है। इसी तरह घटाते घटाते हम लोग को चलना है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर 160 में से यहाँ पर देखिए 7 हुआ तो यहाँ पर घटाएंगे कितना 3, उसके बाद कितना आ जाएगा ये 3, यहाँ पर 5 आया तो यहाँ पर लिख देंगे 5, उसके बाद 100 कितना आया तो 153 आया, 153। फिर 153 में से 7 है तो यहाँ पर अब 11 घटाएंगे, सॉरी 11 नहीं 9, 153 में से यहाँ पर कितना घटाएंगे 7 में से यहाँ पर 9 घटाएंगे तो ये 13, यहाँ पर देखिए 13 9 4, 13 4 आया, यहाँ पर 4 आ जाएगा 100 कितना है 44, 9 के बाद 11। थोड़ा आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए जो विषम संख्या लगातार है उसको लिख लेना है कहीं पर, उसके बाद जितना घटा के आए उसी में से घटाना। यहाँ देखिए 144 आया था, 144 में 9 के बाद 11 होता है तो 11, यहाँ पर घटाएंगे तो 3, फिर 3 133 आया, फिर 133 में से यहाँ पर कितना घटाएंगे तो 11 के बाद 13 होगा, 13 घटाएंगे तो 0, यहाँ पर 2, उसके बाद 1, 120 आ गया, ठीक है 120 आया। अब 120 में से फिर 13 है तो 13 के बाद कितना 15 होता है तो 105 आ जाएगा, फिर 105 में से घटाएंगे तो कितना 15 के बाद कितना 17 होगा, तो यहाँ पर 7, यहाँ पर 8 हो जाएगा, उसके बाद ये 9, और 9 में से 1 जाएगा तो 8 होगा, 8 और ये कैरी तो 88 ही हो गया, ठीक है। अब देखिए 88 में से घटाएंगे तो 17 हुआ तो 19 हो जाएगा, 19 में से घटाएंगे कितना 9 8 17, उसके बाद कितना आ जाएगा यहाँ पर 7, यहाँ पर 69 होगा, 69, यहाँ पर देखिए 19 है तो 21 में से घटाएंगे तो 21 में से कितना घटेगा तो ये घटेगा 8, उसके बाद कितना 4, 48 हुआ, 48 में 21 है तो 23 घटाएंगे कितना बार में आएगा तो 5, उसके बाद 2, 25 हुआ। अब 25 में से फिर 25 घटेगा तो कितना लास्ट में 0, लास्ट में 0 हमेशा आ जाएगा, तो लिख देंगे अतः 169 बार ऐसे लिख देंगे। 169 का वर्ग कितना होगा तो 169 का वर्ग कितना आया तो कितना बार घटाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 बार में। ऐसे में हम लोग 13 का स्क्वायर जानते हैं कितना होता है 169, ठीक है। तो देखिए कैसे घटाए, वही आपको लगातार विषम संख्या लेना, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23, इस तरह आपको लगातार विषम संख्या लेंगे, उसके बाद एक एक करके घटाएंगे। पहला जो संख्या दिया हो उसमें से स्टार्ट करेंगे, घटाते 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 लास्ट में जो संख्या आएगा मतलब क्या 0 आ जाएगा, और कितना बार घटाएं वही उसका वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। ये काफी आसान। नंबर 4 में अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में घटाने वाला विधि से हम लोग निकाल लेते हैं। अब यहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है, बहुत आसान है।
देखिए सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए। अगर आपको अभाज्य गुणनखंड नहीं आता है तो आप बेसिक मैथ के प्ले लिस्ट में जाना, इसी चैनल पर अभाज्य गुणनखंड मैंने बता दिया, वहां पर आप जाके वीडियो देख सकते हो, 5-6 मिनट का होगा वीडियो, आराम से आप सीख जाओगे, ठीक है। वहां से जाके आप सीख सकते हो। उसके बाद अगर आ रहा है तो आप ध्यान से वीडियो को देखो, आप खुद से बनाने का प्रयास करना। यहाँ देखिए कितना है 729 देखिए इकाई अंक कितना दिया हुआ है तो 9, तो ये 2 से तो लगेगा ही नहीं। 2 का विभाजक नियम क्या था 0 2 4 6 8 10, अगर मतलब इकाई अंक 0 है 0 8 तक दिया हुआ है तब कटेगा। तो यहाँ देखिए 7 2 9 9, यहाँ पे 3 सभी मतलब अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो रहा है तो 3 से लग जाएगा। 3 से लगाएंगे तो 3 दूनी 6, ये जो 7 है यहाँ पर 1 इधर आ जाएगा तो 3 चौके 12, फिर 3 तिया 9। अब देखिए कितना बार में लग जाएगा, यहाँ पर 4 6, फिर से 3 से लग जाएगा, तो 3 से लगाएंगे तो 3 8 24 81, फिर से 3 से लगाएंगे तो कितना बार में 27 तिया 81 होगा, फिर 3 से लगाएंगे तो कितना बार में लग जाएगा 9 तिया 27, फिर 3 से लगाएंगे तो 3। अब देखिए मेन ट्विस्ट यहाँ पर आता है, तो 700 कितना है 29, 729 में हम लोग क्या करेंगे, जितना भी लिखा हुआ है बाहर में सबको गुना कर देंगे। इसका जो खंडन हुआ अभाज्य गुणनखंड कितना बार में हुआ, तो ये 6 बार में, 3 बार 4 5 और 6। अब सबका क्या करना है, जोड़ा लगाना है। जोड़ा कैसे लगाएंगे, तो जैसे इसका ये जोड़ा, इसका ये जोड़ा, इसका ये जोड़ा, तो लिख देंगे वर्गमूल बराबर कितना, जोड़ा में से एक निकालेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए जोड़ा मतलब क्या, जैसे ये 3 3, यहाँ पर भी 3 3, तो एक एक निकाल लेंगे हर एक जोड़ा से। अब गुना करेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 27 का वर्गमूल अगर निकालेंगे मतलब 27 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 729 हो जाएगा। समझ गए, यहां तक आपको दिक्कत नहीं होगा। मतलब 1-2 क्वेश्चन में आप कंफ्यूजन होंगे, आगे जो क्वेश्चन होगा उसमें बताएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कितना, तो 400 है, तो 400 का हम लोग पहले खंडन करेंगे। तो देखिए इकाई कितना 2 दिया हो तो 2 से आराम से कट जाएगा, तो 200 ऐसे भी सिंपल है। 400 का आधा 200, यहाँ पर 100 का आधा कितना, तो 100, यहाँ पर भी देखिए तो 50, फिर यहाँ पर देखिए 25 बार में कट जाएगा, फिर यहाँ पर 5 से लगा देंगे तो 5 से ये कट जाएगा। तो अब देखिए 400 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो कितना 4 बार 2 दिया हुआ है, उसके बाद 5 गुना 5 गुना 5। तो यहाँ पे देखिए जोड़ा लगाएंगे, ये जोड़ा और ये जो 5 था इसका जोड़ा लगा देंगे। तो आप लिखेंगे वर्गमूल बराबर वर्गमूल, सभी में से एक जोड़ा में से एक निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए एक जोड़ा 2 निकाले तो कितना आप गुना कर देंगे, 2 दूना 4, 4 5 20, तो 20 का स्क्वायर 400, ऐसे भी जानते हैं 20 गुना 20 करोगे तो 400 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए काफी आसान है। अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में 1700 कितना है 64, तो 1764 को कितना लगा सकते हैं, तो इकाई अंक कितना दिया हुआ 4, तो 2 लग जाएगा। अब देखिए 2 लगाएंगे, 17 है तो 2 8 16, उसके बाद फिर से ये 17 है, एक इधर आ जाएगा, 2 8 16, फिर 2 दूना 4, फिर से 2 लग जाएगा, तो 2 चौके 8, फिर 2 चौके 8, 2 एक कम 2। अब देखिए क्या 2 लगेगा, नहीं लग सकता क्योंकि इकाई अंक 1 दिया हो। तो 4, अगर देखिए आपको विभाजता का नियम अगर मालूम है तो आप आसानी से कितना बड़ा से बड़ा संख्या किससे लगेगा नहीं लगेगा, इसमें हम लोग अक्सर गलती करते हैं। तो आपको आराम से मतलब पता भी नहीं चलेगा, आप बना लोगे, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ, तो 4 4 8 1 9, तो मतलब सभी अंकों का योगफल 3 से विभाज्य है, तो 3 से लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना 3 एकम 3, यहाँ पर फिर से इधर आएगा 3 चौके 12, फिर 3 सते 21, तो यहाँ पर देखिए फिर कितना आ जाएगा 4 1 5, फिर 3 से लग जाएगा 3 से, तो 3 चौके 12, 3 चौके 12 आया, यहाँ पर फिर से यहाँ पर 3 नमा 27, फिर 7 से लगाएंगे तो 7 सते 49, क्योंकि 7 का 49 होता है। यहाँ देखिए 7 सते 49, तो कितना 1764 दिया हुआ, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना फिर 3 गुना 3 गुना फिर 7 गुना 7। अब सभी के जो जोड़ा है उसमें से एक निकालेंगे, तो ऐसे लिख देंगे वर्गमूल बराबर कितना 2 गुना 2 गुना 2 गुना फिर 3 गुना 3 गुना 3 गुना फिर 7 गुना, सॉरी यहाँ पर मैंने गलती कर दिया, तो सभी से एक एक बार निकालना है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, तो 3 दूनी 6 6 सते 42, तो 42 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 42 1764 हो जाएगा। समझ गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कितना लग जाएगा, तो ये 2 से लग जाएगा, तो 2 लगा देंगे, 20 दूनी 40 होता है, 2 चौके 8, और यहाँ पर 2 8 16, तो 48 बार में यहाँ पे 96 कटा, और ये 40 20 बार में यहाँ पे देखिए 2 लगाएंगे तो 10, उसके बाद फिर 24, उसके बाद फिर से 2 लग जाएगा, 2 5 10 और 12 दूनी 24, फिर से 2 लगेगा तो 2 दूना 4, 2 5 10, 2 6 12, फिर से देखिए 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24, यहाँ पर कितना आ जाएगा 8, यहाँ पर 8 दूनी 16, फिर से 2 लगे, 2 6 12, 2 चौके 8, तो 64 बार में कटा, फिर से देखिए 32 बार में, उसके बाद फिर से 16 बार में कट जाएगा, 2 8 16, फिर 2 चौके 8, 2 दूना 4,
हो गया। अब वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल देखिए कितना बार, सिर्फ 2 ही दिया हुआ, तो वर्गमूल देखिए जोड़ा लगाएंगे तो एक बार में 2 3 4 5 6, 6 जोड़ा लगा, तो 6 बार में हम लोग 2 लिख लेंगे। 6 गुना 2 गुना 2, 2 यहाँ पर फिर से 6 यहाँ पर लिख लेंगे। अब गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, तो 64 इसका वर्गमूल आ जाएगा। मतलब 64 का स्क्वायर करेंगे कितना, 4096 आ जाएगा। समझ गए? ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा, पेचीदा नहीं मतलब बहुत बड़ा है, कैलकुलेशन वाला है, तो आपको ध्यान से, ये आपको जो आवाज गुणनखंड कर रहे हैं तो ध्यान से करना, नहीं तो गलती हो जाएगा आपसे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कितना 7444 दिया हो, तो इसको मैंने पहले ही बना लिया। जितना भी क्वेश्चन आप बताऊंगा तो इसको पहले ही मैंने सॉल्व कर लिया, बस आपको बताना है, नहीं तो आपका बहुत ज्यादा समय व्यर्थ होगा। समय व्यर्थ का मतलब वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कितना है 7444, तो यहाँ पे हम लोग कितना 2 से लगाए, क्योंकि इकाई अंक कितना है 4, तो हम लोग 3872, फिर से उसके बाद 2 से लगाते 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 यहाँ पे 11 तक आया, लगाते ऐसे आ रहा है। उसके बाद देखिए वर्गमूल, वही जो संख्या उसको गुना में लिखेंगे और वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो मतलब क्या, जो जितना भी संख्या उसका एक एक संख्या बाहर में ले लेंगे, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 8 को यहाँ पर 11 से गुना करेंगे तो 11 8 88 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? यहीं तक, ऐसे ही बनाना है आपको, बहुत सिंपल में बनाना है, ज्यादा इधर उधर नहीं करना। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर कैसे बनेगा, तो कितना है 9604 है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको भी दोस्त लगाएंगे, ऐसे कट जाएगा, ये 7 से कटेगा। इकाई अंक जैसे यहाँ पर 1 है तो 3 से लगेगा नहीं, तो 2 से नहीं लगा तो 4 से भी नहीं, 5 से लगने का क्या रूल है, तो इकाई अंक 5 होना चाहिए और 0 होना चाहिए, ना ही तो 7 से लगाएंगे तो लग जाएगा। तो आप देखिए इसका वर्गमूल कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिख देंगे वर्गमूल बराबर क्या हो जाएगा, तो जितना भी संख्या उससे बाहर निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर एक जोड़ा है 2 का, 7 का फिर 2 जोड़ा है तो 2 निकालेंगे। देखिए 7 7 49, 49 को 9 से 2 से गुना करेंगे, तो 9 दूनी 18, काट बाकी 1, 4 दूनी 8, 1 9 हो जाएगा। कितना है 98 आया, 98 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपको बना लेना है। अब देखिए 7 नंबर में कितना है 5929 है, तो इसको भी हम लोग 2 से लगाएंगे। 2 से नहीं लग सकता है ये, तो हम लोग ऐसे कर देंगे, यहाँ पर 5929 है, तो देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कितना से लग जाएगा, तो ये 7 से लग जाएगा, 2 से 3 से तो नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं, 7 से लग जाएगा। तो 7 से लगाएंगे क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 7 7 7 49, 7 8 56, तो उसके बाद यहाँ पर गया तो ये 7 चौके 28 हो जाएगा, 28, उसके बाद 7 7 49, तो 4 कितना 847 आया। 847 में फिर से देखिए 7 से लग जाएगा, तो हाँ लग जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, फिर से देखिए 11 से लगेगा, तो 11 बार में ही कटेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 5929 7 गुना 7 गुना फिर 11 गुना 11। अब जोड़ा लगाएंगे तो लिख देंगे अतः वर्गमूल बराबर, अतः वर्गमूल बराबर वर्गमूल, तो वर्गमूल में क्या करेंगे, तो गुना करेंगे, तो बाहर एक एक निकालेंगे, तो 7 गुना 11, देखिए यहाँ पर जो 2 जोड़ा दिया उसमें से एक निकालेंगे, और यहाँ तो 11 से 77, तो 11 से 77 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बनाना है। देखिए ये सब जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा आराम से आपको बनाना है, नहीं तो आपका अक्सर गलती हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा भी मिस्टेक हुआ तो पूरा का पूरा आंसर आपका गलती हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से बनाना है आपको ये सब क्वेश्चन को। अब देखिए 8 नंबर कितना दिया हुआ है 9216, तो 2 से लग जाएगा, आराम से 2 से लगाते लगाते आ रहा है, यहाँ तक देखिए 3 तक आया। तो आपको एक बार अच्छे से देख लेना है कैसे लगा है, तो ऐसे मैं पहले ही सॉल्व कर दिया, यहाँ पे 288 दिया हुआ पहले ही सॉल्व कर दिया, ताकि आपको आपका समय व्यर्थ नहीं हो। यहाँ देखिए वर्गमूल ऐसे सॉल्व करते हैं तो मतलब क्या, जो समय आपका देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 सॉरी यहाँ पे 5, तो 5 2 लिखेंगे, तो 5 2 यहाँ पर देखिए 5 2 लिखेंगे, क्योंकि 5 जोड़ा लगा, 3 एक बार लगा है तो 1 निकाल लेंगे। अब गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दिया, 32 को 3 से गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 6, यहाँ पर 96 है, ये 96 का वर्गमूल कितना दिया हुआ 9216 दिया हुआ। समझ गए? ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, बहुत आसान है ये सब क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा ध्यान से बनाना है, नहीं तो गलती हो जाएगा। अब देखिए 9 नंबर कितना दिया है 529, तो 529 कितना से 23 से लग जाएगा, किसी से भी नहीं लगेगा, तो यहाँ पे देखिए तो 529 का यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा 23 गुना 23, सॉरी 23 होगा, तो यहाँ पे जोड़ा एक ही निकलेगा, तो लिख देंगे वर्गमूल बराबर कितना, एक बाहर निकाल देंगे तो 23 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23 ही इसका डायरेक्ट आंसर होगा। अब देखिए
10 नंबर में 8100 दिया हुआ, तो ऐसे सॉल्व करते आ रहे, दोष लग जाएगा क्योंकि का अंक 0 है, यहाँ पर भी दोष लग जाएगा, फिर 3 से लगाए, 3 से लगाते 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 अब देखिए यहाँ पर 8100 है, 8100 का हम लोग कैसे गुणनखंड मतलब क्या पहले आवाज गुणनखंड लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना, आप चाहो तो ये नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर लग रहा है कहीं पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 3 से लग जाएगा, ये जो 5 से लगाए हैं यहाँ पर 3 से ही लग जाएगा, 300 तो 3 से लग जाएगा, 25 बार में कटेगा, यहाँ 25, हाँ 3 से, फिर यहाँ पे 3 से लगेगा, उसके बाद देखिए 3 गुना सॉरी 2 गुना 2 गुना, उसके बाद 3 2 बार दिया हुआ, 3 2 4 बार दिया हुआ, इसका 2 निकलेगा, उसके बाद गुना करेंगे 5 गुना 5। देखिए तो मेरे से मिस्टेक जब हो जा रहा है तो आप तो स्टूडेंट हो, बना पाओगे आराम से, मतलब आपसे भी मिस्टेक हो जाएगा। तो क्या होता है कि देखिए हम लोग थोड़ा भी अगर बीच में देखिए यहाँ पर मिस्टेक अगर कर दिए तो आंसर मिलता ही नहीं है, और खूब ज्यादा हम लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर क्यों आंसर नहीं मिल रहा। अब गलती खोजोगे तो बस छोटा सा गलती मिलेगा, तो मैथ में यही होता है कि एक बार कहीं गलती हो गया तो आंसर ही नहीं मैच करेगा। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पचे 90, तो ये 90 का कितना है 8100 इसका वर्गमूल होगा। आपको ध्यान से एक बार देख लेना और कॉपी में इसी तरह नोट डाउन आपको कर लेना, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बना लेना। क्वेश्चन नंबर 5 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। यह पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। देखिए काफी आसान है। देखिए हम लोग पहले ऐसे समझ लेते हैं, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखिए अगर यहाँ पर अगर हम लोग कितना ले लेते हैं उसके आसपास में, जैसे 30 है दिया हुआ, तो 30 का हम लोग क्या करेंगे, पहले 30 का हम लोग गुणनखंड करेंगे, 3 पचे 15। तो अब देखिए इसका गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 5। अब इसमें हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि यह पूर्ण मतलब कब छोटी से छोटी करा। तो देखिए हम लोग जानते हैं अगर जोड़ा सभी में मिल जाए तो वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 अकेला है तो इसका भी जोड़ा बना देंगे, और यहाँ पर 3 अकेला है तो 3 का भी जोड़ा बना देंगे, 5 अकेला है तो हम लोग देखिए एक्स्ट्रा कितना गुना किए इसके जो गुणनखंड में कितना, तो ये 2 3 उसके बाद 5, तो 2 तिया 6, 6 पचे 30, तो 30 में हम लोग 30 से गुना किए तो यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो देखिए 900 किसका होता है, तो किसका स्क्वायर 900 होता है, तो हम लोग मतलब निकाल सकते हैं, सॉरी 900 नहीं, यहाँ पर अगर मान लीजिए 30 को 30 में गुना करेंगे तो यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो कितना का स्क्वायर है, तो ये 30 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 30 का स्क्वायर ऐसे हम लोग कर लेंगे तो आ जाएगा, समझ गए। तो 3 का स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर कितना 900 होता है। ऐसे ही हम मतलब जो छोटा से छोटा, जैसे मान लीजिए एक और समझा दे रहा हूँ आपको, अगर यहाँ पर 12 है तो 12 में कितना छोटी से छोटी चीजों को गुना करेंगे ताकि वह पूर्ण वर्ग संख्या, तो यहाँ पे देखिए दोस्त लगाए 6, यहाँ पर देखिए 2 तिया 6, तो कितना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, तो देखिए ये दोनों तो इसका जोड़ा मिला हुआ, ये बेचारा अकेला है 3, तो 3 गुना कर देंगे तो एक्स्ट्रा कितना से गुना किए, तो 3, तो 12 में क्या गुना करेंगे, तो 12 तिया 36 हो जाएगा। तो मतलब क्या 3 से गुना किए तो 36, तो 36 किसका है, तो 6 का स्क्वायर है। समझ गए, इतना आप समझ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन बनाएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए 252 में हम लोग गुना कितना से करेंगे ताकि यह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। छोटी से छोटी कह रहा है, लंबा नहीं जाना है आपको। यहाँ पे देखिए कितना करेंगे, सबसे पहले तो 252 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो कितना 2 से 12 बार में 12 दूनी 24, यहाँ पर फिर से आया, यहाँ 2 छक्के 12, फिर से दोस्त लग जाएगा। तो उसके बाद देखिए 2 छक 12, 2 तिया 6, उसके बाद देखिए कितना बार 7 नंबर 63 होता है, तो यहाँ पर 3 से लग जाएगा, सॉरी 3 से 3 दूनी 6, 3 एकम, फिर से 3 से 3 साते 21। तो अब देखिए हम लोग 212 का पहले गुणनखंडन लिख लेंगे, तो 2 गुना 2 गुना फिर 3 गुना 3 गुना 3 गुना फिर 7, ठीक है। तो अब देखिए पूर्ण वर्ग इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो 7 है, क्योंकि देखिए सबका जोड़ा मिल चुका है लेकिन ये 7 का जोड़ा नहीं मिला, तो 7 ही एक्स्ट्रा गुना करेंगे, लिखेंगे 252 में 252 को लिखेंगे, 252 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए उसमें 7 से गुना करना पड़ेगा, 7 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। छोटी से छोटी संख्या, अगर मान लीजिए यहाँ पर 7 दे देंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा, करना होगा, ठीक है। तो अब लिख देंगे वह संख्या बराबर कितना, तो हम लोग 252 गुना 7 कर लेते हैं, 252 गुना 7,
तो कर लेंगे तो कितना 7 दूनी 14, 7 पच्चे 35, 1 36, 36 का 6 बाकी 3 आया और कितना आ जाएगा 1764। अब कह रहा उस संख्या का वर्गमूल भी बनाइए। अब वर्गमूल कोई भी विधि से बना लीजिए। अभी देखिए इसमें जो ये चैप्टर है 5.3 है, 5.3 इसमें भाग विधि से अभी नहीं दिया गया, तो भाग विधि से अभी नहीं बनाते, अभी हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से ही बनाते हैं। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से बना लेते हैं। बनाने के बाद यहाँ बगल में ही बना देते हैं। बनाने के लिए ऐसे आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन का रूल है, मतलब ऐसे बनाना ही पड़ेगा। अब 1764 जो आया ये किसका वर्गमूल है, मतलब किसका ये वर्गमूल है, तो उसको निकालना है। तो ऐसे भाग विधि से अभी नहीं बनाते, भाग विधि से अगले चैप्टर में उसको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1764 है, अब जो आया है गुना करके इसका भी वर्गमूल निकालना है, तो 1764 का निकाल देंगे। 1764 कितना से लग जाएगा, तो 2 से लगेगा, क्योंकि इकाई 2 8 16 4 है, तो यहाँ पे 2 8 16 फिर 2 दूना 4 फिर से 2 से लग जाएगा, तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एक कम 2। अब देखिए कितना 3 से लग जाएगा, 4 4 8 1 9, 3 से लग जाएगा, 3 एकम 3। यहाँ पर देखिए यहाँ पे 3 चौके 12, 3 सत्ते 21। अब देखिए कितना बार में 3 से फिर से लग जाएगा, यहाँ पे फिर से देखिए 3 चौके 12, 3 नमा 27, फिर कितना लग जाएगा, तो 7 से लग जाएगा, 7 सत्ते 49। तो यहाँ देखिए इसका गुणनखंड लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7। अब लिख देंगे वर्गमूल बराबर वर्गमूल। तो हम लोग क्या जो पिछला जो क्वेश्चन बनाए हैं 4 नंबर, उसमें हम लोग वर्गमूल ही निकालना सीखे थे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से देखिए एक बार एक बार एक बार, तो 2 एक बार बाहर 3, उसके बाद अब गुना कर देंगे। यहाँ देखिए 2 तिया 6, 6 सते 42, तो ये 42 का वर्ग है। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 1764 बराबर 1764 अंदर रूट करेंगे और कितना बार में, तो 42 बार में, ये इसका आंसर हो गया। ऐसे आपको बनाना है। देखिए क्या किया, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हो उसमें छोटी से छोटी क्या पूर्ण संख्या, मतलब पूर्ण संख्या मतलब 2 3 4 5, ये नहीं कि पॉइंट में आप गुना करो या भाग गुना में करो, ऐसे नहीं चलेगा। तो आपको पॉइंट में नहीं, जैसे डायरेक्ट गुना करना। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कर लिए, करने के बाद देखेंगे और कितना से हम लोग अगर यहाँ पर रख दिए, ये आपको नहीं रखना, और कितना से हमको मतलब गुना करेंगे कितना से, क्योंकि इस सब का जोड़ा पूर्ण है लेकिन ये 7 का जोड़ा नहीं मिल रहा है, तो 7 से ही अगर गुना करेंगे तो वो जो 242 है उसमें हम लोग 7 से गुना कर दिए। गुना करने के बाद कितना आया, 1764 आया। 1764 आया, 1764 को ऐसे फिर से उसके बाद वर्गमूल निकाल देंगे। वर्गमूल निकालने आपको आता होगा, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग ऐसे बना चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। अब देखिए 180 है, तो 180 का भी हम लोग पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 90 बार में आएगा, 2 से 45 बार में, उसके बाद 3 से 15 बार में, उसके बाद 3 से फिर से 5 बार में आएगा। तो यहाँ पर तो दिखाई पूरा पूरा दे रहा है, देखिए 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 3। देखिए यहाँ पर ये जोड़ा मिल रहा है, ये जोड़ा मिल रहा है और 5 का जोड़ा नहीं मिल रहा है। तो लिखेंगे 180 में 5 से गुना करने पर वह पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, ऐसे लिखेंगे बन जाएगा। ठीक है, तो वह संख्या है, वह संख्या क्या है होगा, तो क्या करेंगे 180 गुना 5 करेंगे। ठीक है, तो 18 25 90, 900 आया। अब 900 का भी हम लोग वर्गमूल निकाल देंगे, 900 का भी वर्गमूल निकाल देंगे। तो 900 का ऐसे करेंगे, तो 900 को यहाँ पे लिखेंगे, कितना बार में लगेगा, 2 से 445 आया, फिर से 2 से लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 25 10, 225 आया। अब देखिए क्या 2 से लगेगा, नहीं 3 से लगेगा, तो 3 से लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा, 3 7 21, 3 5 15, 75 बार में, फिर 3 से लगेगा तो 25 बार में आया, फिर 5 से लगाएंगे तो ये आएगा। तो अब 900 का भी हम लोग खंडन करेंगे, मतलब कोई भी विधि से आप बना सकते हो। भाग विधि से आपको अगर अच्छे से आ रहा है तो भाग विधि से बना लो, या अभाज्य गुणनखंड तो बहुत आसान है, जोड़ा मिलाएंगे। अब लिख देंगे वर्गमूल बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना, सॉरी एक बार ही 2 लिखना, 3 वहां पे 5, 3 दूनी 6, 6 5 30, तो लिख देंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, 900 का वर्ग कितना 30 आया। ठीक है, जो ये जो क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 2028 है, 1008 है, सभी का पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सब 2 से लग जाएगा, क्योंकि इकाई का 8 है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर तो 2 से लगेगा। और लगाने के बाद जैसे हम लोग जैसे अभाज्य गुणनखंड विधि पिछले जो क्वेश्चन नंबर 4 में बनाए वैसे ही आपको करना है, सेम। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, जिसका जोड़ा नहीं मिला, मान लीजिए यहाँ पर ये और भी एक्स्ट्रा आ गया, 7 आया, तो 7 भी गुना करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर एक 7 आ गया तब ठीक है करेंगे, और जितना से गुना करने के बाद जो आएगा, जो मेन संख्या होगा वह संख्या, जैसे ये पूर्ण वर्ग संख्या, तो उसका भी अभाज्य गुणनखंड विधि से या कोई भी विधि से आप बना लोगे। ठीक है, तो अगला भी बना लेते हैं। अब उसके बाद 2-3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में छोड़ देंगे। 3 नंबर बना लेते हैं, 4 5 6 आपको होमवर्क में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगला हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए 3
3 नंबर में क्या लिखेंगे, तो 3 नंबर में कितना 1008 है, तो 1008, तो 1008 का हम लोग क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कितना बार में लग जाएगा, 2 से, तो ये 5 बार में लगा 0 4, उसके बाद फिर से 2 से लगेगा 25 2, फिर से 2 से लगेगा 12 दूनी 24, 2 छक्के 12, फिर से 2 से लगेगा 2 छक्के 12 और 2 तिया 6, तो कितना बार में लग जाएगा, 3 से लग जाएगा, 3 दूनी 6 3 एकम, फिर से 3 से 3 7 21। देखिए क्वेश्चन देखने से ही पता चलता है। देखिए इस सब का जोड़ा मिल रहा है, 7 बेचारा का जोड़ा नहीं मिल रहा है, तो लिख देंगे अतः मतलब 108 में सॉरी 1008 में 7 से गुना करने पर, 7 से गुना करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको लिख देना। ठीक है, मेरा राइटिंग थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि देखिए आगे हम ट्राइपॉड हो जा रहा है, बार बार ये जो कैमरा है वो हिल जा रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पर फास्ट में लिख के और यहाँ पर कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये आ गया 1008 का हम लोग वर्गमूल किए, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड किए, तो बच गया कितना 7, क्योंकि 7 से ही देखिए इसका जोड़ा मिल रहा है, इसका 3 का भी मिल रहा है, इस 7 का अगर 7 से अगर गुना करेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो लेकिन वह संख्या कितना हो जाएगा, तो 1008 में हम लोग 7 से गुना करेंगे, 7 अटे 56 आया, फिर 0 और उसके बाद 7 एकम 7 कितना आया, ये 7056 आया। तो 7056 का वर्गमूल निकाल लेंगे, बगल में ही निकाल देते हैं। पहले सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड किया, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद ऐसे आया, तो 7056 है, 7056 2 से लग जाएगा, यहाँ पे इकाई अंक 6 है, तो यहाँ पे देखिए कितना 35 बार में कटा है, 2 दूनी 4, यहाँ पर कितना बार में 2 अट्ठे 16, फिर से देखिए यहाँ पर 17 दूनी 34, 2 छक 12 और 2 चौकी 8, फिर से देखिए यहाँ पर 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, फिर से लगेगा 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2। तो अब देखिए आगे किससे 3 से लग जाएगा, 3 एकम 3, वहां पे 3 चौके 12, 3 चौके 12 हुआ, और यहाँ पर कितना 3 सते 21, तो अब देखिए कितना से लग जाएगा, तो अभी भी 3 से लग जाएगा, 3 से 3 यहाँ पे 3 चौके 12 और 2 इधर गया, 3 नमा 27, फिर से 7 से लग जाएगा, 7 सते 49। तो अब देखिए यहाँ पर करेंगे 7056 है दिया हुआ, कितना बार 4 दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ है, तो 4 बार दिया हुआ, 2 4 बार 2 लिख देंगे, 3 गुना 3 करेंगे, फिर से गुना 7 करेंगे। तो वर्गमूल इसका कैसे निकलेगा, तो वर्गमूल बराबर हो जाएगा, तो एक बाहर यहाँ पर एक बार, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना फिर 3 गुना 7, तो वर्गमूल कितना 2 गुना 4 4 तिया 12, 12 सते 84 हो जाएगा, 84 इसका आंसर हो जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हो 7 यहाँ पर 7056 बराबर रूट अंडर लिखना 84 इसका आंसर हो जाएगा, ऐसे डायरेक्ट लिख देना। अब देखिए यहाँ पर क्या सबसे पहले क्या किया, अभाज्य गुणनखंड की गुना करने के बाद जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा लगाने के बाद जो भी संख्या बच जाएगा, मतलब जोड़ा लगाने पे वह पूर्ण वर्ग संख्या, तो उतना जोड़ा लगा देना, लगाने के बाद ये लिख देना बस कि जो जैसे यहाँ पर 7 गुना 7 लगाए, अगर मान लीजिए और भी एक 5 अगर बीच में आ गया, तो फिर से 7 गुना 5 कर देंगे, तो 7 5 35 से गुना करने पर हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद करेंगे गुना करने के बाद जो संख्या आएगा उसका भी हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल निकाले तो 84। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या में भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। सेम देखिए जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बनाए थे, सेम उसी के जैसे, बस वहां पे गुना करना है, यहाँ पर भाग करना, मतलब जो भी संख्या था उसको जोड़ा बनाने के लिए एक और संख्या ऐड कर देते, और यहाँ पे जिसका जोड़ा नहीं मिले उसको हटा ही देंगे, तो उतना संख्या से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये काफी आसान है, ज्यादा टफ नहीं है। मैं यहाँ पे जूम हो गया, इसको ठीक कर दे रहा हूँ। ठीक है, ज्यादा मतलब क्या हार्ड नहीं है, सिंपल है एकदम। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का 1 नंबर, सबसे पहले क्या दिया हुआ 252, तो 252 में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इकाई कितना है 2 दिया हुआ, तो 2 इकाई 2 दिया हो, तो इसका मतलब क्या अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, फिर से 2 करेंगे, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, यहाँ देखिए कितना बार में लग जाएगा, तो 3 से लगेगा, हाँ 3 से लग जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर से 3 से लगेगा, 3 सते 21। तो यहाँ देखिए हम लोग पहले इसका अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं, तो कितना लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, उसके बाद 7। तो इसमें देखिए कहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या भाग दे तो वह पूर्ण संख्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसका जोड़ा ये मिल रहा है 2 3, ये एक्स्ट्रा कौन बच गया 7, तो 7 है, लिखेंगे अतः वह छोटी संख्या, अतः क्योंकि 7 हटा देंगे तो पूर्ण संख्या बन जाएगा, अतः वह छोटी संख्या बराबर कितना 7 आंसर। उसके बाद ये 7 आंसर हुआ, एक और इसी जो संख्या जो आया उसका भी वर्गमूल निकालना। तो क्या करेंगे, लिख देंगे संख्या बराबर क्या होगा,
तो 2 गुना, क्योंकि 7 को हटा देंगे, 7 को मतलब ये अगर एलिमिनेट हो गया, हट गया, तब ये पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो इसको अलावा अब हम लोग गुना करेंगे, तो संख्या कितना, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। अब 36 का हम लोग क्या करेंगे, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो 36 का वर्गमूल वही तरीका से निकाल दीजिए। 36 2 से लगेगा, 2 18, फिर 2 नमा, फिर 3 तिया 9। अब 36 का लिखेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 36 में 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो 36 का देखिए जोड़ा, तो यहाँ पे लिख देंगे वर्गमूल बराबर वर्गमूल, तो वर्गमूल 2 गुना 2 गुना सॉरी 2 गुना, क्योंकि एक जोड़ा से एक निकालते हैं, 2 तिया 6, तो लिख देंगे अतः रूट अंडर ऐसे लिखेंगे 36 बराबर 6 आंसर हो गया। देखिए काफी आसान है, मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन कितना दिया हो, 252। इसका पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करने आपको आता है, तो उसके बाद देखिए अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है, ऊपर में ही पढ़ लेते हैं कि एक संख्या मतलब क्या, इस संख्या को भाग देने पर जो कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या निकालो, जो संख्या का भाग देंगे, भाग जैसे यहाँ पर देखिए ये अगर 7 हटा देंगे, अगर मान लीजिए टोटल संख्या में 7 से भाग देंगे, 7 7 कट जाएगा, बच जाएगा ये संख्या, तो ये तो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा, क्योंकि सभी का इसमें जोड़ा मिल रहा है। मान लीजिए और भी कोई संख्या रहता है, यहाँ पर 5 रहता है, 5 भी 7 और गुना 5 करते, तो मतलब 35 वह छोटी संख्या होगा तब डिवाइड होता, समझ गए, तब पूर्ण वर्ग संख्या बनता। तो यहाँ पे कर लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर वह जो संख्या होगा वो भी संख्या निकालेंगे, कितना आएगा 36, ये जोड़ा जो लगाया है उसको गुना कर देंगे, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। अब 36 का फिर से हम लोग वर्गमूल निकाल देंगे, कोई भी विधि से निकालो, अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकालना, क्योंकि जो अगले चैप्टर दिया उसमें भाग विधि से दिया हुआ, तो मैं उसको भी सिखाऊंगा, समझ गए, तो ऐसे बना लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हो, 2925 दिया हो, 2925। तो इसका हम लोग पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो ये कितना से लग जाएगा, तो देखिए हम लोग पहले 2 से तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि काएंगे 5 दिया हो, पहले जोड़ लेते हैं। 9 9 2 9 11, 11 2 कितना आ जाएगा, 11 2 13, 13 5 18, मतलब 2 से 3 से लग जाएगा, तो 3 से हम लोग कर, यहाँ देखिए 29 है, तो 3 नंबर 27, काटना भी सीख जाइए, ऐसे हम लोग अक्सर गलती करते हैं। 3 नंबर 27, 2 इधर जाएगा 22, 3 7 21, फिर 3 5 15, क्या फिर से लगेगा 3 से, 9 7 16, यहाँ पे देखिए 9 7 16 16 5 21, 3 से लग जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 3 तिया 9, 3 दूनी 6, और उसके बाद 3 5 15, फिर से यहाँ पे देखिए 5 5 10, अब नहीं लगेगा, आप 5 से लगाएंगे, 5 छके 30 और 5 25, फिर से 3 से लगाएंगे, तो सॉरी 5 से लगाएंगे, तो 5 से कितना बार में लग जाएगा, तो 5 एकम 5, और उसके बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 आया, उसके बाद यहाँ पर 3 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 2925 बराबर, तो 2925 क्या आया, गुना कर देंगे, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 13। तो देखिए जैसे हम लोग इधर बनाए थे, तो उधर भाग देना 7 से था, यहाँ पर 13 लिख देंगे, अतः वह छोटी संख्या, क्योंकि देखिए इसका जोड़ा मिल रहा है, इसका जोड़ा, और इसका जोड़ा नहीं मिल रहा है, तो इसी को भगाएंगे, तो अतः लिखेंगे, अतः वह छोटी संख्या, अतः वह छोटी संख्या बराबर कितना, तो 13, समझ गए, 13 आंसर होगा एक। उसके बाद कह उस संख्या का वर्गमूल लिख देंगे, संख्या बराबर पूर्ण वर्ग संख्या, ऐसे लिख देते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या बराबर, पूर्ण वर्ग संख्या बराबर कितना, तो जो जोड़ा मिल रहा है उतना ही लिख देना, 5 गुना, यहाँ पे देखिए गुना कर देंगे, 3 तिया 9, 9 5 45, 45 को 5 से गुना कर लेते हैं, तो 45 गुना 5 कर लेते हैं, तो 5 25, यहाँ पर 5 चौके 20, 2 22, तो कितना आया 222, सॉरी 225। अब 225 का भी हम लोग वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं, तो बगल में ही कर लेते हैं, यहीं पर आपको दूसरी जगह थोड़ा नीचे में करना है, क्योंकि यहाँ पे पेज का मेरे पास मतलब ये कि बगल में बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो कितना से 2 4 3 से लग जाएगा, तो ये कितना बार में लग जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 3 7 21, 3 5 3 7 21 आया, यहाँ पर इधर जाएगा तो कितना बार में, 3 5 15, फिर से देखिए कितना बार में लग जाएगा 3 से, तो 3 दूनी 6, और यहाँ पर 3 5 25, तो 5 से लग जाएगा, फिर यहाँ पर 5 बार में, तो 200 कितना आया 25, 225 का हम लोग फिर से करेंगे, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5। अब देखिए जोड़ा लग रहा है, तो ऐसे लिख देंगे वर्गमूल बराबर, वर्गमूल तो कितना, जोड़ा जो है उसको बाहर निकालेंगे, एक जोड़ा 3 निकालेंगे, एक 5, तो 3 5 15, लिख देंगे अतः 21 का रूट है, तो ये 225 बराबर रूट अंदर 225 बराबर 15, ये इसका आंसर हो गया, समझ गए। बस वैसे करना है जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 किए, सभी क्वेश्चन को उसी तरह करना है, ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करना है आपको। यहाँ देखिए 3 नंबर कितना है, 396 है, तो कितना लग जाएगा 2 से, इकाएंक कितना 6 दिया हुआ, तो 2 एकम 2, और यहाँ पे 2 नंबर 18, और ये 2 8 16, फिर से 2 से लग जाएगा, 2 नंबर 18 2 8
सॉरी दो, फिर से 2 9 18 ही लगेगा, 99 आया। फिर से 3 सब लग जाएगा क्योंकि का अंक यहाँ पर देखिए 9 18 3 आ जाएगा। फिर से 3 से लगेगा 11। तो अब देखिए 396 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं तो कितना आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना फिर 3 गुना 3 गुना 11। तो देखिए ये जोड़ा मिल रहा है, ये जोड़ा बच गया कौन 11। तो लिख देंगे अतः हुआ छोटी संख्या, अतः वह छोटी संख्या, अतः हुआ छोटी संख्या कितना तो 11। ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या बराबर पूर्ण वर्ग संख्या बराबर। तो पूर्ण वर्ग संख्या जितना जोड़ा मिला उतना ही आपको गुना कर देना, 2 गुना 2, उसके बाद 2 गुना 2 और 3 गुना 3। तो 2 दुना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 12 तिया 36 आया। अब 36 का भी हम लोग क्या कर देते हैं तो बगल में ही कर लेते हैं, 36 का भी हम लोग वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो 36 का वर्गमूल कैसे निकलेगा, किसी भी तरीका से निकालो। 18 यहाँ पर 2 से लग जाएगा, 2 9 18, फिर 3 से 3। तो 36 का यहाँ करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। तो यहाँ पे देखिए एक जोड़ा मिल रहा है तो लिख देंगे वर्गमूल बराबर कितना 36 का। तो ऐसे लिख देंगे वर्गमूल बराबर 2 गुना 3 तो कितना 6 का। तो अतः क्या हो जाएगा तो रूट अंदर 36 का वर्ग कितना 6 हो जाएगा। ठीक है, रूट अंडर 36 का वर्ग 6 हो जाएगा। आंसर अच्छे से लिख देना, समझ गए। बस जैसे क्वेश्चन दिया हुआ उसी हिसाब से सॉल्व करना। देखिए यहाँ पर हम लोग 3 नंबर तक बना लिए, 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर। अब मैं चाहता हूं कि आपको खुद से ये बनाना चाहिए। देखिए इसमें कितना लग जाएगा तो हम लोग देखिए तो स्टार्टिंग कैसे, देखिए पहले इकाई अंक कितना 5 है तो 2 से नहीं लगेगा, आप 3 से लगा के देखते हैं। तो क्या करेंगे सभी अंकों को योग करेंगे, अगर 3 से कट रहा है तो मतलब ये विभाजक नियम होता है, ये आप पढ़े होंगे क्लास 6 में ही पढ़ेंगे। अगर आपको ये मतलब काटने में दिक्कत आ रहा है तो आप विभाजक नियम अगर पढ़ लोगे, विभाजक नियम आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा, बेसिक मैथ के प्ले लिस्ट में। आप वहां पे जाके विभाजक नियम या सर्च भी कर सकते हो मिस्टर मैथ विभाजता का नियम, अपने आ जाएगा, या डिविजिबिलिटी रूल इंग्लिश में सर्च कर सकते हो। कि 6 2 8, 8 4 12, अब 12 5 17, 3 से नहीं लगेगा। अभी इकाई अंक 5 दिया 5 से लग जाएगा, 5 से स्टार्टिंग करना। इसी तरह हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा नंबर आ जाएगा उसको मतलब डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए टोटल संख्या दिया उसमें एक्स्ट्रा 11 आ रहा है क्योंकि इसका जोड़ा मिल नहीं रहा, तो 11 से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो अतः छोटी संख्या कितना 11, या पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए जो संख्या बच गया 11 के अलावा जोड़ा जिसका मिल रहा है उसको गुना कर देंगे 36, और 36 का फिर से हम लोग वर्गमूल निकाल देंगे। वर्गमूल तो आपको आता है, हम लोग जो एक्सरसाइज 5.1 में पढ़ चुके हैं, सॉरी 5.1 में इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। 5.2 में अभाज्य गुणनखंड विधि से 5.2 में पढ़े हैं, तो उसी तरीका से आपको सॉल्व कर देना, काफी आसान है। ठीक है, तो ये देखिए 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, अगर नहीं बने तो आप तो वो भी कमेंट कर देना कि सर नहीं बना, ऐसे बन जाएगा मेरे को उम्मीद है। ऐसे जब तक आप खुद से नहीं बनाओगे तब तक आप सीखोगे नहीं, तो इसीलिए आपको खुद से पहले बनाने का प्रयास करना है। ठीक है, मैंने तो बता दिया कि ये मतलब इसी तरीका से बनेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको खुद से बना लेना। ठीक है, एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने राष्ट्रमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष 2401 रुपया में दान दिए। ठीक है, प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान दिए जितने की मतलब क्या विद्यार्थियों मतलब जितना विद्यार्थी थे, तथा सॉरी कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या कहते हैं। देखिए काफी आसान है, मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप 25 रुपया दान, मतलब आपके जो कक्षा है उसमें 25 रुपया का मतलब दान में टोटल मिला 25 रुपया, तो उतना ही विद्यार्थी है जितना का सभी रुपया। जैसे मान लीजिए 5 गुना अगर 5 करेंगे मतलब 5 विद्यार्थी और 5 रुपया सभी जमा किए, तो ये कितना आ जाएगा। ऐसे अगर 6 किए तो 6 6 के 36 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए टोटल कितना दिया हुआ, तो 2401 लिखेंगे। कुल दान में दिए गए कुल दान में दिए गए रुपये, तो कितना रुपया दिया हुआ तो 2401 रुपया। जब क्वेश्चन में लिखेंगे प्रश्न में दिया है कि जितने मतलब क्या प्रत्येक विद्यार्थी दिया है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान दिए, उतने ही रुपये दान दिए जितने विद्यार्थी थे, जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। बस क्वेश्चन को में ही लिखना, कक्षा में विद्यार्थी थे। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं 2401 का हम लोग को क्या करना है वर्गमूल निकाल देना। तो 2401 का वर्गमूल निकाल देंगे।
तो उतना ही जितना मतलब क्या वर्गमूल निकालने का क्या मतलब, मान लीजिए कि 625 रुपया दान दिए, तो इसका हम लोग वर्गमूल अगर निकालेंगे तो जितना विद्यार्थी उतना ही रुपया, जैसे 25 का निकलेगा तो 25 गुना 25 करेंगे तो 625 होगा। इसी तरह यहाँ पर इसका करेंगे तो 24 का, यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, 2 4 मतलब 4 2 6 1 7 7, तो 3 से लगेगा ही नहीं। तो अब हम लोग 7 से ट्राई करके देख लेते हैं, तो कितना बार में लग जाएगा, तो ये 5 से तो लगेगा नहीं, तो 7 से लगा के देखते हैं। 7 तिये 21 और यहाँ पर 3, यहाँ पर 7 से लग जाएगा। 7 तिये 21 और यहाँ पर 3 आया तो कितना आ जाएगा 30, तो 7 चौके 28, फिर इधर जो 2 चल जाएगा, तो उसके बाद 7 तिया 21, अब कितना से लग जाएगा, तो ये 4 3 7, फिर से 7 से लग जाएगा। 7 यहाँ पर देखिए 7 7 पचे 35, यहाँ पे आ जाएगा 7 कितना बार में, 7 पचे 7 छा के 42, ज्यादा हो गया, तो 7 पचे 35, 7 चौके 28 और ये घट के कितना आ जाएगा, 7 चौके 28, यहाँ पर 6 7 9 63, फिर से लग जाएगा 7 से, तो 7 गुना 7। अब लिख देंगे 2401 का अगर वर्गमूल हम लोग निकाल लिए तो आ जाएगा 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7। तो अब लिख देंगे वर्गमूल बराबर, तो वर्गमूल ऐसे निकालेंगे, वर्गमूल बराबर तो 7 गुना 7, तो कितना आ जाएगा 49। जब 49 आया तो 49 विद्यार्थी है टोटल, लिख देंगे अतः कुल विद्यार्थी बराबर कुल, क्योंकि जितना विद्यार्थी उतना ही पैसे जमा किया है, उतना मतलब पैसे जमा किए, कुल विद्यार्थी बराबर कितना 49, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो 49 गुना 49 करके देख लीजिए, वही आ जाएगा 2401, आप गुना करके देख सकते हैं। तो हम लोग क्या किए, देखिए क्वेश्चन में कितना, जो भी कह रहा है उसको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जितना विद्यार्थी है और उतना रुपया जमा किया, तो सभी विद्यार्थी 49 रुपया ही जमा किया है, तब 49 विद्यार्थी है तो 49 गुना 49 किए तो 2401 आ गया। समझ गए, बस ऐसे ही बनाना, ज्यादा आपको लैंग्वेज में नहीं लिखना और जैसे सॉल्व कर देना, समझ गए, ऐसे ही आपको बनाना। नंबर 8 में, एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए गए हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही जितने पंक्तियों की संख्या, ऐसे लिख देंगे पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे की संख्या आ रहा है। तो पंक्ति की संख्या जितना ही पंक्ति है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन बना रहे हैं, जितना पंक्ति है, मान लीजिए यहाँ पे 3 पंक्ति है तो 3 पौधे है सब में, 3 3 3, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 3 प्लस 3 प्लस 3, या हम लोग 3 गुना 3 कर देंगे तो कितना, यहाँ पे 9, 3 गुना 3 करेंगे तो 9, मतलब एक तरह से क्या करना है, वर्गमूल निकाल देना। तो लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे कुल पौधे की संख्या, कुल पौधे की संख्या कितना है, कुल पौधे की संख्या तो कितना है 2025 दिया हुआ। तो लिख देंगे प्रश्न में दिया है कि जितने, यहाँ पर देखिए पंक्तियों की संख्या, यहाँ पर देखिए प्रत्येक पंक्ति में जितना पौधे है, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितना की पंक्ति की संख्या, पौधे है जितना की पौधे है, ऐसे लिखेंगे है जितना की पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या, समझ गए। तो मतलब जितना पंक्ति है उतना ही पौधे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 पंक्ति दिया हुआ है तो 4 पौधे हैं सब में, समझ गए। तो यहाँ पर देखिए जितना ही पौधे है, मतलब प्रत्येक पंक्ति में, हर पंक्ति में जितना ही पौधे है उतना ही पंक्ति की संख्या है। तो मतलब क्या करेंगे, 2025 का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। तो पंक्ति की संख्या और पौधे की संख्या ऑटोमेटिक निकल जाए। अगर पंक्ति की संख्या निकला तो पौधे की संख्या ऑटोमेटिक निकल जाएगी, क्योंकि जितना पंक्ति की संख्या है उतना ही पौधे की संख्या होगा। तो देखिए हम लोग लगा के देखते हैं, 2 4 5 मतलब 5, यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो 9 होगा तो 3 से कट जाएगा, तो 3 छाके 18, 3 सते 21, 3 पचे 15, फिर से देखिए यहाँ पर 7 13, अब फिर से 3 से लग जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, फिर 3 से लगेगा, हाँ लग जाएगा, 3 सते 21 और 3 पचे 15, फिर से 3 से लगेगा, 25 तिया 75, 25 होता है, फिर 5 गुना 5 करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 2024 बराबर लिखेंगे 3 गुना फिर 3 गुना 3 बार, मतलब 4 बार है 3 और उसके बाद 5 यहाँ पर 5, तो लिख देंगे वर्गमूल बराबर क्या, 1 जोड़ा 1 जोड़ा 1 जोड़ा, तो 3 एक बार निकालेंगे, उसके बाद फिर 3 निकालेंगे, उसके बाद 5, तो यहाँ पे देखिए 3 9 9 5 45, ये 45 आंसर होगा। लिख देंगे, नीचे में लिख देंगे अतः, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अतः पौधे तथा पंक्ति की संख्या 25 है, पौधे तथा पंक्ति की संख्या 45 बोलने में गलती हो गया, 45 है।
ठीक है। तो क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जितना पंक्ति की संख्या उतना ही पौधे की संख्या, तो कुल पौधे कितना है, तो 2025 है। 2025 का अगर हम लोग वर्गमूल निकाले तो कितना आ जाएगा, 45 आया। 45 गुना 45 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2025 आएगा। तो उससे हम लोग पौधे और पंक्ति की संख्या निकालनी है। जैसे लैंग्वेज में लिखाया गया वैसे ही आपको लिखना, तब आपको फुल मार्क मिलेगा। मतलब अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए इस तरह तो फुल मार्क ऐसे ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो छोटी संख्या पहले निकाल लेंगे। तो छोटी संख्या निकालने का क्या तरीका है, तो 4, 9 और 10 का हम लोग क्या कर लेंगे, तो लॉसा निकाल लेंगे। ऐसे लिख देंगे 4, 9 और 10 का लॉसा, या एलसीएम जिसको कहते हैं 10 का लॉसा। तो 4, 9 और 10 का लॉसा निकालेंगे। तो 4, 9 और 10 तीनों को एक ही साथ रख लेते हैं। यहाँ देखिए दो, यहाँ पे 2 दूना 4, यहाँ पे 2 पचे 10। तो यहाँ देखिए सबसे छोटी लिखेंगे छोटी संख्या बराबर छोटी संख्या। तो छोटी संख्या गुना कर लेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, 9 गुना 5। तो छोटी संख्या देखिए 2 18, यहाँ पे 4 4 9 चौक 36, 36 पचे 180 आ गया, 180 आया। अब देखिए वह सबसे छोटी संख्या तो 180 आया, लेकिन अब उसमें क्या ऐड करेंगे ताकि वह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो लिख देंगे 180 का अभाज्य गुणनखंड, 180 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड। तो 180 का अभाज्य गुणनखंड बगल में ही कर लेते हैं यहीं पर। तो कितना बार में, 90 बार में लगेगा, ये 2 45 बार में लगेगा, फिर 3 यहाँ पे 15 बार में, 3 उसके बाद 3 5 15 बार। तो 180 का करेंगे तो 2 गुना, सॉरी यहाँ पे 2 लिखना, 2 गुना ये कटन 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। तो यहाँ देखिए इसका जोड़ा इसका जोड़ा इसका जोड़ा मिल रहा है। तो अब देखिए जोड़ा किसका नहीं मिल रहा, अगर 5 अगर ऐड कर देंगे तो आ जाएगा। लिखेंगे 180 में अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य में नहीं का, 180 का अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 5 का कोई जोड़ा नहीं है, 5 का कोई जोड़ा नहीं है, जोड़ा नहीं है। तो छोटी पूर्ण संख्या, तो छोटी पूर्ण संख्या बराबर पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या बराबर पूर्ण वर्ग संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तो 180 में अगर 5 से गुना कर देंगे तो कितना, 18 5 90 900 आ जाएगा। तो लिख देंगे 900, 900 आ गया। लिख देंगे अतः हुआ छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 900। 900 का वर्ग नहीं निकालना, क्वेश्चन में उतना ही करा जितना हम लोग बना रहे हैं उतना ही। तो देखिए हम लोग क्या किए, सबसे पहले तो 4, 9 और 10 करा, वह छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको मतलब क्या वर्ग, मतलब क्या वह छोटी संख्या जो 4, 9 और 10 का मतलब विभाजित कर सके, छोटी वर्ग संख्या। तो पहले 4, 9, 10 का एलसीएम निकालिए। इससे छोटी जो संख्या एलसीएम मतलब क्या, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 4, 9, 10 180 से डिवाइड होगा, लेकिन 180 कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, तो 180 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। निकालने के बाद जोड़ा देखेंगे कितना में नहीं मिल रहा है, तो 5 का नहीं मिल रहा है। तो अगर 5 यहाँ पे सटा देंगे तो 180 में गुना कर देंगे तो 5 से, तो 18 5 90 900 आ जाएगा। तो वह छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 900 होगा। देखिए 900 जो है 4 भी डिवाइड कर देगा, 9 भी डिवाइड कर देगा और 10 भी डिवाइड कर देगा। ठीक है, डिवाइड करके आप देख सकते हो। इसी तरीका से बनाना। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जगह का अभाव है इसलिए इधर उधर हो गया, तो आपको ये प्रॉपर ढंग से बनाना है। समझ गए, बस मैं आपको यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन भी सेम ही है। 10 में वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो सेम क्वेश्चन नंबर 9 के जैसे प्रत्येक 8, 12 और 20 को विभाजित कर सके। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 8, 15 और 20 का हम लोग पहले एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकाल लेंगे, 2 से लग जाएगा, 2 चौके 8, ये 15 आ जाएगा। यहाँ पे पेन में प्रॉब्लम लग रहा है। उसके बाद 10 आ जाएगा, फिर से 2 लग जाएगा, 2 दूना 4, फिर 15, 2 पचे 10, सॉरी यहाँ पे 2 पचे 10, हाँ। उसके बाद देखिए 5 से लग जाएगा तो 5 लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 या 15, 5 का 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 8, 15 और 20 का लॉसो, 8, 15 और 20 का लॉसो निकालेंगे। तो लॉसो कितना हो जाएगा, तो गुना कर देंगे तो आ जाएगा आराम से। तो हम लोग ऐसे करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना, फिर 2 आ जाएगा गुना 3। तो देखिए 2 गुना 2 गुना 5 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 4, 4 5 20, 20 तिया 60, 60 दुना 120। तो 120 ऐसा संख्या है। लेकिन अतः हुआ छोटी संख्या, अतः हुआ छोटी संख्या, अतः हुआ छोटी संख्या, छोटी संख्या बराबर 120। 120 तो पूर्ण वर्ग संख्या है ही नहीं, मतलब किसी का जो जैसे 11 के स्क्वायर 121 आया। तो अब उसमें क्या मतलब ऐड करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, 100 पहले 20 का
अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो ये 60 बार में लगेगा, फिर 2 से यहाँ पर 30 बार में, यहाँ पे 2 से 15 बार में, 3 से 5 बार में। तो देखिए यहाँ पर जोड़ा किस किस का आखिर नहीं मिल रहा है, तो 120 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो 120 का 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना बार 2 है, तो 2 गुना 3 गुना 5, एक बार चेक कर लेते हैं। तो 60 बार में, ये 30 बार में, 15 बार में, 3 5 15। तो देखिए इसका जोड़ा मिल रहा है, एक 2 का जोड़ा नहीं मिल रहा है, 3 का नहीं मिल रहा है, तो लिखेंगे लिख देंगे 120 में 2 3 5 का जोड़ा नहीं है, जोड़ा नहीं है, नहीं है। अतः 120 में 2 3 और 5 से गुना करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। इतना लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, वर्ग संख्या बन जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जाएगा। तो हम लोग देखिए 120 में 2 3 और 5 है, क्योंकि इसी संख्या में जोड़ा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर 2 और रख देंगे तो इसका जोड़ा इधर मिल जाएगा, 3 यहाँ पर रख देंगे तो 3 इधर, 5 अलग, तो हम लोग गुना कर लेंगे। तो 120 में 2 से यहाँ पर पहले इधर कर लेते हैं, 3 5 15 15 दूनी 30, तो 30 आया। उसके बाद देखिए 30 को 12 120 से गुना करेंगे तो 12 3 36, और यहाँ पर आ जाएगा 3600 आ जाएगा। आप गुना करके देख सकते हो, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। देखिए क्या किया हम लोग, बहुत आसान क्वेश्चन है, सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 9 बना है वैसे ही बनाना है। तो सबसे पहले क्या किए, तो जो क्वेश्चन दिया हुआ 8 15 20 करा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, जो 8 वर्ग संख्या ज्ञात करो जो कि 8 15 20 को विभाज्य कर दे। तो उसका हम लोग क्या किए, सबसे पहले एलसीएम निकाल लिए। एलसीएम निकालने के बाद 120 आया, 120 जो संख्या है, सबसे छोटी संख्या आया जो कि ये विभाज्य होगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, तो 120 तो कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो 120 का हम लोग क्या किए, तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाले। अभाज्य गुणनखंड देखेंगे कितना का जोड़ा नहीं मिल रहा है, जोड़ा मिल रहा है, जो मिल रहा है देखिए इसका जोड़ा मिल रहा है, इसका 2 3 5 का जोड़ा नहीं मिल रहा है। तो अगर 120 में 2 3 और 5 का गुना अगर कर देंगे तो वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। और गुना करने पर कितना आया है, गुना करने पर 3600 आया, और 3600 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 3600 किसका है, तो आप कमेंट में बताना कि 3600 किसका पूर्ण वर्ग संख्या, मतलब किसका है। तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो 3600 का, तो आप कमेंट में बताना, ठीक है। ऐसे मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा।